हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा सेकेंड डे है 15 डेज ऑफ द चैलेंज AIB हाउ टू क्रैक AIB एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, आज मैंने एक सेट मार चुकी हूँ। मैं एक 2013 का मैंने सेट मारा है। ओके, 2013 का मैंने सेट मारा और हर दिन एक सेट मारना है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ नया चीज़ कि कल के सीरीज़ में मैंने आप लोग को बताया कि हर दिन एक सेट मारना है। आप ब्लू और ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो। और आज मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइमिंग नहीं उस पर देना है। अगर कोई क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर रही थी आज, तो ना मुझे एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइमिंग, मतलब उसको खोज रहे वो मिल ही नहीं रहा है, समझ ही में नहीं आ रही है ये कहाँ मिलेगा। मैं CRPC में देख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं IPC में देख रही हूँ, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर मैं उस पर ज़्यादा एक क्वेश्चन पे अगर आप ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगाओगे तो इससे आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इससे हमको अपना टाइम को भी बचाना है। तो मैं एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड का ही समय लगाओ, या उससे भी कम, 20 सेकंड, ठीक है। ओके, 20 सेकंड में आपको अपना एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना है। अगर आपको नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि हाँ 30 सेकंड से ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपका 1 मिनट अगर लग जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। ओके, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो और आगे बढ़ो। लास्ट में जो टाइमिंग बचेगा ना, उसमें उस क्वेश्चन को देखा जाएगा। MCQ पहले, सबसे पहले अगर आप फिल कर रहे हो OMR सीट, तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन फिल कर लो जो आपको आता है। जो आपको आता है वो सबसे पहले फिल कर लो, फिर उसके बाद आप वो क्वेश्चन देखना कि जो इसमें आपको खोजने में आंसर मिल रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम कर रहा है मेरा, तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट में देखो। कम से कम आपको एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आधा घंटे से पहले आपका नहीं होता है तो फिर तो, क्योंकि जो आधा घंटा आपके पास जो टाइमिंग बचता है ना, उसमें आप उस क्वेश्चन को डील करोगे जो 2 3 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, आपको समझ नहीं आ रहा उसका आंसर क्या होगा। फिर उस आधे घंटे में हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अपना टाइमिंग बचाएं। तो टाइमिंग बचाने के लिए मैंने आपको कहा था स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स जो एक दो तरीके का होता है, एक होता है स्क्वायर शेप में और एक होता है इस तरीके का पतला पतला सा। तो पतला पतला सा मैंने स्टिकी नोट चिपका लिया है। इससे पता है क्या होगा, देखिए अगर अब मैंने स्टिकी नोट चिपकाया है, तो मान लीजिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट को ढूंढना है। अब फंडामेंटल राइट हम यहाँ पे इंडेक्स में देखेंगे। अगर हमको पता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन, हम एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा FR करके मैंने लिख दिया है। अब FR ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने खोला और हमको फंडामेंटल राइट में हम पहुँच गए डायरेक्ट। इससे आपका टाइमिंग बच रहा है। या फिर आपको DPSP खोजना है, तो DPSP यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं इसको ऊपर में ऐसे DPSP में तुरंत उस पेज पे चली जाऊंगी। इसी तरीके से आप ऐसे ऐसे बेयर एक्ट में करो। सब में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में आप करोगे, सब में से उतना क्वेश्चन, जैसे आपका CPC है, उसमें ज़्यादा वेटेज होता है क्वेश्चन का। तो जिसमें ज़्यादा वेटेज होता है क्वेश्चन का, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, CRPC है, इस तरीके से जो भी है, मतलब हमारा जो नया वाला BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, तो ये सब आपका ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, CPC हो गया, BNS हो गया, BSA हो गया, BNSS हो गया, तो ये सब आपका ज़्यादा टाइमिंग ले सकता है, क्योंकि इसका वेटेज, क्वेश्चन का वेटेज भी तो ज़्यादा है। इसमें से आपका देख सकते हो, आपने देखा होगा जो सिलेबस होगा उसमें उसका क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, और जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है तो वो बेयर एक्ट भी थोड़ा ज़्यादा पेज का होगा। तो ज़्यादा पेज का होगा तो हमको एग्जैक्ट आंसर, और हाँ अब तो ये सब में तो हम ऐसा स्टिकी नोट, वैसे ही सेक्शन पे हम स्टिकी नोट चिपकाएंगे, वैसे टॉपिक्स पे जो ज़्यादा आते हैं, जैसे अरेस्ट है तो अरेस्ट का टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बेल है तो बेल के प्रोविज़न से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम वहाँ स्टिकी नोट चिपका देंगे, जिससे हमको ईजी होगा कि फाइंड आउट करने में कि हाँ जल्दी से उस पेज पे हम पहुँच जाएंगे। बेयर एक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि हाँ आप बेयर एक्ट पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। क्यों? जैसे कि अगर आपको रेस जुडिकाटा का दे देगा, अब रेस जुडिकाटा तो कहीं भी आपके इंडेक्स में नहीं लिखा है, कैसे आपको पता चलेगा कि रेस जुडिकाटा है कहाँ? तो रेस जुडिकाटा हमारे सेक्शन 11 में है। तो सेक्शन 11 में जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? बिना पढ़े पता चल सकता है कि हाँ, क्योंकि इंडेक्स में ये मेंशन किया ही नहीं हुआ है। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं बेयर एक्ट, उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ रेस जुडिकाटा कहाँ है? तो ऐसे ही कुछ कुछ प्रोविज़न है जिसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ बेयर एक्ट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें।
अब मैं बात करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट केस लॉ होते हैं, जैसे केशवानंद भारती का केस हो गया या फिर ललिता सिंह का केस हो गया। जो इम्पॉर्टेंट केस लॉ है आप उसको पहले से पढ़ लो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इम्पॉर्टेंट जो भी केस लॉज हैं आप पढ़ लो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि और कैसे कैसे हम अपना नए नए आइडियाज़ के साथ कि अपना AIB का एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे साथ और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए।